नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पुलिस विभाग जून में करवा सकता है हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। संजय कुंडू ने अधिकारियों से की थी बैठक। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं जो सही नहीं, बोले अनुराग ठाकुर। प्रतिभा सिंह का तंज, पेट्रोल डीजल में 8 और 6 रुपए कम करने से नहीं होगा जनता का भला। विक्रमादित्य सिंह का केंद्र पर निशाना, कहा हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए घटाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के टीचर करेंगे आंदोलन, पेपर चेकिंग न करने की दी चेतावनी, बोले यूजीसी पे स्केल जल्द जारी हो। हिमाचल में हरियाणा की युवती ने किया सुसाइड, पांटा में बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची थी, अनबन होने के बाद निगल लिया जहर। परिवार संग गुरुद्वारे में माथा टेकने आए पंजाब के युवक की डूबने से मौत। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में रद्द हो चुकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब जून में होगी। हालांकि इसके लिए अभी तक तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन पुलिस विभाग इस भर्ती को लेकर हुई किरकिरी के बाद अब कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में दोबारा परीक्षा करवाने से पहले विभाग पूरी तैयारी मुकम्मल तरीके से करना चाहता है। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने इस परीक्षा को मई के अंत तक करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ये परीक्षा मई में ना होकर जून में हो सकती है। विभाग का मानना है कि दोबारा से पेपर सेट करने और 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को सूचना और उनके रोल नंबर जारी करने में समय लगेगा। ऐसे में इस परीक्षा का आयोजन मई के अंतिम हफ्ते में होना मुश्किल है, जिसके चलते जून में परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को दोपहर के समय कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो अपने घर समीरपुर के लिए रवाना हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल में एक्साइज कटौती की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी थोड़ी राहत पेट्रोल डीजल पर दें। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को भी बड़ी राहत सरकार ने दी है। राहुल गांधी को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर देश में थोड़ा समय बिताएंगे तब वो देश को समझ पाएंगे। कांग्रेस मिटती जा रही है, देश में उनकी कोई सुनता नहीं है और विदेश में जाकर देश के पक्ष में बात करने की बजाय वो देश के खिलाफ बात करते हैं। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के कम किए दामों को नाकाफी बताया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उत्पादन शुल्क में 8 और 6 रुपए कम करना ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान है। उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में आज महंगाई चरम पर है और ये सब पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के कारण हुआ है। केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और कम करने चाहिए, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिल सके। प्रतिभा सिंह ने पेट्रोल और डीजल पर दी गई केंद्रीय छूट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मामूली और नाकाफी बताया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले को कांग्रेस ने चुनाव स्टंट कहा है। हिमाचल कांग्रेस के महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है, जबकि लोग पिछले कई महीनों से इसके बढ़ते मूल्यों से परेशान थे। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज घटाने के निर्णय को देर आए दुरुस्त आए बताते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान थे, लेकिन सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी। हिमाचल गुजरात में चुनावों को नजदीक आता देख केंद्र सरकार ने दाम घटा दिए। उन्होंने कहा कि पहले भी हिमाचल में हुए उपचुनावों में हार के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कुछ कटौती जरूर की थी। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले अब टीचर भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार द्वारा शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान नहीं देने के खिलाफ आंदोलन का फैसला शिक्षकों ने लिया है।
यही नहीं, आने वाले दिनों में एंट्रेंस टेस्ट के पेपर भी चेक ना करने की चेतावनी दी है। कल्याण संघ की आपात बैठक में ये फैसला लिया गया है। एचपीयू कैंपस में शिक्षक अपनी मांग को लेकर अब हर रोज 2 घंटे की गेट मीटिंग कर रोष भी जताएंगे। इस दौरान वो कोई भी काम नहीं करेंगे। कल्याण संघ के महासचिव डॉक्टर जोगिंदर सकलानी ने बताया कि अगर सरकार ने शिक्षकों की मांग को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कुछ अफसर अपने फायदे के लिए यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर जिला के पांटा में बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची हरियाणा के पानीपत की युवती ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड से किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद उसने जहर निगल लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। अब परिजनों के आने के बाद ही असलियत का पता लग पाएगा। पानीपत से युवती शनिवार को पांटा में बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची थी। इस दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद युवती ने जहरीला पदार्थ निकल लिया। इसके बाद उसे पांटा सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हिमाचल में गर्मी से राहत पाने के लिए बाहरी राज्यों के लोग यहाँ की नदियों को देखकर उनमें नहाने के लिए उतर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सिरमौर जिला से सामने आया है। पांटा साहिब में पंजाब के युवक की डूबने से मौत हो गई है। ये युवक यमुना नदी में नहाने उतरा था। मृतक युवक की पहचान 23 साल के प्रभजोत सिंह के रूप में हुई है। वो लुधियाना में सीएमसी चौक के पास फतेहगंज का रहने वाला था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।